सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे और आप लोगों को बतलाएंगे OnePlus Nord के कैमरा फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, ये भी जो वीडियो शूट हो रहा है वो OnePlus Nord से हो रहा है। यहाँ पे जो भी है इंटरनल इसका माइक ये उसी से हो रहा है। और आपको बतला दे कि ये 1080p और 30 FPS पे ये जो है अभी यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं कि इसके जो भी फीचर्स है कैमरा से रिगार्डिंग वो यहाँ पे कैसे काम कर सकता है और आपको जो है क्या क्या फीचर्स को है इनेबल करके रखना है। अगर आप हमारे चैनल पर न हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, ऑन नोटिफिकेशन को जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा पहला फीचर जो कैमरा में आता है वो टाइम लैप्स का है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को इधर से आकर उधर का वीडियो बनाना है और आप लोग चाहते हैं इसमें अल्ट्रा वाइड या फिर 10x जूम, तो आप लोग इसमें जो है आसानी से कर सकते हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही यहाँ पे सिंपल में आप लोग को दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों पैनोरामा मोड में आप लोग को जो है अगर आपको एक ही जगह से आप लोग को 360 जैसा आप लोग को फोटो खींचना है तो आप इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे स्लो मोशन का बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे आप जो है स्लो मोशन खींच सकते हैं और रात में भी आप लोग यहाँ पे जो है स्लो मोशन के रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है फ्लैश ऑन करने के लिए स्लो मोशन में यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे करके जो है आप यहाँ पे स्लो मोशन रात में भी शूट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, अगर हम अगला यहाँ पे फीचर्स के बारे में बात करें जो वीडियो से रिगार्डिंग है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी आप जो है 10x जूम कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में भी आप वीडियो निकाल सकते हैं। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे मैं सेटिंग में ले जाऊँगा, उस वक्त आप लोगों से बात करूँगा कि इसमें जो है आप लोग कितना FPS पे और कैसे जो यहाँ पे शूट कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों फोटो में भी वैसा ही है, आपको जो है यहाँ पे 2x जूम मिलता है और यहाँ पे अगर आप स्लाइड कीजिएगा उसको तो आप लोग को 10x जूम यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में भी आप जो है फोटो को क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे गूगल लेंस भी यहाँ पे दिया गया है, जिससे आप जो है किसी भी चीज़ को यहाँ पे डिक्टेट करके आप उसको जो है सिंपली बाइक कर सकते हैं या फिर उसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे अगर फोटो में अगर बात किया जाए तो सबसे ऊपर में यहाँ पे एक चीज़ दिखता है और उसमें आप लोग को दिखता है फिल्टर का। तो यहाँ से आप आसानी से जो है आप अपने फोटो में फिल्टर या फिर कुछ भी जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर उसी के बगल में दोस्तों अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे फूल जैसा दिखता है। अब ये क्या दोस्तों, तो इसमें आप जो है इसको इनेबल कीजिएगा, उसके बाद जो है आपको जो यहाँ पे माइक्रोशॉट लेना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको माइक्रोशॉट लेना है तो आप इस फूल वाला को जो है ऑन कर दीजिए, उससे आप जो है माइक्रोशॉट लेना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 12 मेगापिक्सल में आप लोग का जो है यहाँ पे डिफॉल्ट रहता है, लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं इसको जो है 48 मेगापिक्सल में तो सिंपली आप उस पर क्लिक करके आसानी से उसको 48 मेगापिक्सल कर दीजिएगा और हाई रिजोल्यूशन जो भी इमेज है वो यहाँ पे पा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों फ्लैश और बगल में आप लोग को जो है यहाँ पे टाइमर दिखता है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड का, तो यहाँ पे इसमें भी आप लोग को ब्यूटी मोड दिखता है और यहाँ पे ऊपर में आप लोग को टाइम वाला जो है सेक्शन दिखता है। तो आपको अगर टाइम पे अगर आप लोग को यहाँ पे टाइम पे सिलेक्ट करना है तो आप टाइम पे यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे दोस्तों नीचे में आप लोग को 1% और यहाँ पे जो है 2% का यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप सिंपल अगर अपना फोटो खींचते हैं तो आपको 1% पे रखना, अगर आप ग्रुप आप पोर्ट्रेट में खींचते हैं तो आपको इस पर सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे दोस्तों नाइट मोड भी दिया गया है और नाइट मोड में दोस्तों आप लोग को ऊपर जो है टाइमर चला दिया गया है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग के लिए एक और अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे जो है आप ISO वगैरह जो प्रो फोटो होता है उसको भी यहाँ से आप अपने मैनुअली आप जो है सेट कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप यहाँ से जो है फोटो अच्छे से अच्छे यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब आपके ऊपर है दोस्तों ISO कितना रखना है, आपको WB कितना रखना है, या आपको नॉर्मल रखना है या फिर मैनुअल में करना है, आपको जो यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसी कैमरा के फ्रंट वाला जो कैमरा है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं शुरुआत में ले चलता हूँ और यहाँ पे आप देखिए जैसे यहाँ पे टाइम लैप्स पे आया है ये जो है पिछला जो है कैमरा पे कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप जो है टाइम लैप्स नहीं निकाल सकते हैं, पैनोरामा मोड आप नहीं ले सकते हैं, स्लो मोशन का जो वीडियो है वो भी आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों वीडियो आप ले सकते हैं, फोटो वगैरह भी आप ले सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे फोटो के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप फोटो ले सकते हैं और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का आपको जो है कैमरा यहाँ पे दिखेगा। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें कुछ फीचर से तो आप यहाँ पे भी जो है आप फिल्टर को जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पिछले कैमरा में यहाँ पे जो है माइक्रोशॉट दिया था, लेकिन यहाँ पे आप लोग को ब्यूटी मोड दिया है और बाकी जो भी है वो आप लोग फ्रंट जो है पिछला जो कैमरा था उसी के जैसा है। यहाँ पे दोस्तों अगर पोर्ट्रेट में बात करें
तो आप लोग को यहाँ जो है फर्स्ट पर्सन या फिर जो है फैमिली पर्सन यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता है। तो आप जो है वहाँ पे आप देख लीजिए आपको कैसे पोर्ट्रेट में आपको खींचना है। यहाँ पे अगर हम वीडियो में बात करें, यहाँ पे जो है आप 10x जूम कर सकते हैं या फिर आप लोग को जो है अल्ट्रा मोड में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी रिकॉर्डिंग ये होने लगा, तो ऐसे करके आप जो है वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं अल्ट्रा में भी, और यहाँ पे जो है आप लोग को कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए अभी जो यहाँ पे वीडियो ये रिकॉर्ड होने लगा है। और यहाँ पे दोस्तों ऐसे तो आप लोग जो है अल्ट्रा मोड में कर सकते हैं, लेकिन स्लो मोशन या फिर पैनोरामा आप नहीं देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ सेटिंग से। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेटिंग में जाइएगा तो इसको जो है आप यहाँ पे HDR को जो है ऑन करके रखिएगा, जाकि आपको जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पे डिटेल मिले। और मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि 4:3 यहाँ पे 3 का जो रेशियो है उसी पे आप रहने दीजिए। फुल कीजिएगा तो इसका क्वालिटी जो है वो घट जाता है और अच्छा जो है यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे दोस्तों स्मार्ट कंटेंट डिटेक्टर है, तो आपको यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे खींचिएगा तो यहाँ पे अगर कुछ स्मार्ट चीज़ होगा तो वो यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। और यहाँ पे मिरर सेल्फी फोटो है तो उसको आपको जो है बंद करके रखना है या फिर ऑन करके रखना है, वो आपके ऊपर है। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे जो है शटर के लिए दिया गया है कि क्या आप वॉल्यूम बटन से क्या आप लेना सकते हैं, या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे फोटो लेना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे यहाँ पे घटिया बात यही है कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को जो है पीछे में सिर्फ आप लोग को 4K 30 FPS पे आप लोग को रिकॉर्ड होता है। और वहीं अगर हम कैमरा अगर फ्रंट का बात करें तो यहाँ पे 4K 60 FPS पे यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। अब हो सकता है कि फीचर में आने के बाद अपडेट ये जो है यहाँ पे चेंज हो जाए और आप लोग को फ्रंट या फिर रियर दोनों में आप लोग को 60 FPS पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर हाई एफिशिएंसी का बात करें तो इसको अगर आप इनेबल कर दीजिएगा और उसके बाद अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें आपका जो भी MB जो है वो कम थोड़ा लेगा, ज़्यादा मतलब इसमें जो है साइज नहीं आएगा। यहाँ पे दोस्तों ट्राइपॉड लॉन्ग एक्सपोजर है, अगर आप जो है वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ट्राइपॉड पे रख के तो आप इसको इनेबल कर लीजिए। इससे जो है सटीक आपको जो है निशाना लाएगा। वहीं पे अगर हम प्रो के बारे में बात करें तो आप अगर प्रो में अगर आप फोटो खींचते हैं तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या इनेबल करना है क्या डिसेबल करना है। यहाँ पे कस्टम मोड में आप लोग को दिया गया है कि क्या आप यहाँ पे रखना चाहते हैं कैमरा के लेआउट में, क्या आप यहाँ से हटाना चाहते हैं, क्या आप किसको पहले लाना चाहते हैं, किसको आप जो है बाद में लाना चाहते हैं। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप जो है यहाँ पे सिंपली इसको जो है ला सकते हैं, या फिर जो भी यहाँ पे ऐड करना है आप इसको यहाँ से जो है ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर नीचे में चले तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को वाइड लेंस करेक्शन का है, तो आपको इसको जो है इनेबल कर देना है। और यहाँ पे ग्रिड अगर आप कीजिएगा तो 3x3 का आप यहाँ पे देख लीजिए ये यहाँ पे ग्रिड जो है अप्लाई हो जाएगा। तो इसको भी आप जो है यहाँ पे नॉन करके रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो है कोई यहाँ पे काम नहीं है। अगर आप दोस्तों शूट ऑन वाटरमार्क आपको यहाँ पे लेना है तो आप यहाँ पे देख लीजिए वाटरमार्क यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं उसमें अपना नाम लिखना तो आप यहाँ पे नाम लिखिएगा, जो वहाँ पे वो शो करेगा और नीचे में आप लोग को शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि वाटरमार्क को यहाँ से हटा दे तो सिंपली आप वाटरमार्क वाले पे टिक आउट कर दीजिए और यहाँ से जो है आपका वाटरमार्क वो हट जाएगा। यहाँ पे दोस्तों शटर साउंड चाहते हैं या फिर आप लोग को लोकेशन का जो है जो भी आप लोग को पंगा है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर ना हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे OnePlus Nord का वीडियो मिलते रहे।